हेलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 पाठ 1 कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता की रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को झगरपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के में आज़ादी के महत्व के बारे में बताया है। इसे कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है। तो बच्चों, आओ शुरू करते हैं कविता पाठ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों, पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त आज़ाद, गगन आसमान, पिंजरबंद पिंजरे में बंद, कनक स्वर्ण यानी सोने की, तीलियां सलाखें, पुलकित कोमल, पुलकित कोमल। तो भावार्थ इस प्रकार है इन पंक्तियों का बच्चों। पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी परतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। बहता जल नदी झरनों का जल, भूखे प्यासे बिना कुछ खाए पिए, कटुक कड़वी, निवौरी नीम के वृक्ष का फल, कटोरी एक प्रकार का बर्तन। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं बच्चों कि पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निवौरियाँ खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की निवौरियाँ खाकर ही खुश रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा सुख सुविधाएं, बंधन परतंत्रता यानी बांधना, तरु पेड़ वृक्ष, फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा यानी सबसे ऊंची डाल। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है बच्चों। पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों में निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व उसकी गति भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूला झूल रहे हैं, यानी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे हुए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते
नीले नभ की सीमा पाने, लाल चोंच खोल चुगते तारक, अनार के दाने। अरमान इच्छा, नभ आसमान, सीमा हद, तारक अनार यानी तारे रूपी अनार के दाने। पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है बच्चों। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लें, वह अपनी लाल किरण सी चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को भी चुग लें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन जिसकी सीमा नहीं यानी असीम, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, होड़ा होड़ी एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह यानी होड़, तंती सांसें टूटती सांसें। पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है बच्चों। इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते छूते उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं को पा जाते हैं या अपने प्राण गंवा देते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ यानी घोंसला, आश्रय सहारा, छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट, आकुल उड़ान उड़ने की अधीरता, विघ्न बाधा। तो इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना मिले, टहनी का आश्रय भी ना मिले यानी टहनी का भी सहारा ना मिले, लेकिन ईश्वर ने यानी प्रभु ने उन्हें पंख दिए हैं, तो वे चाहते हैं कि हमारी उड़ान में कोई भी बाधा ना डाले, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाए, आज़ादी और स्वतंत्रता के साथ। थैंक यू।